सबको जय मसीह की। खुदा आपको सबको बरकत और आशीष दें। मैं पास्टर आकाश होता उम्मीद करदा हाँ, विश्वास करदा हाँ कि तुसीं सारे परमेश्वर दे विच ठीक ठाक होवोगे। ज़्यादातर मैं कोई भी प्रचार करा, कोई भी संदेश किसी नूं दवां तो मैं पंजाबी च देना है। जिस तरह की हुण भी मैं गल कर रहा हाँ, लेकिन आज मैं आपको हिंदी में प्रचार दूंगा, वचन दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वचन सिर्फ पंजाबी समझने वाले ही ना सुने, वो भी सुने जो हिंदी को समझता है। और बहुत लोग, ज़्यादातर लोग हिंदी को समझ पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये मैसेज, ये वचन दुनिया के हर एक क्षेत्र में जाए और लोग ब्लेस हों। तो मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं। मत्ती 7 उसकी 24 आयत और 24 से लेके 27 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप सुनना। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराई, फिर भी नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर भालू पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। मेरे बहन और भाइयों, मैं आपको ये वचन स्टडी करवा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। इसका क्या मतलब है याद रखें, एक बात याद रखें, परमेश्वर हमें चट्टान की तरह देखना चाहता है क्योंकि वो खुद एक चट्टान था। तो पिता एक्सेप्ट करता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तू भी पवित्र बने। जैसे मैं चट्टान था, मैं नहीं गिरा, मैं नहीं हटा परमेश्वर से, तो मेरा बच्चा, जो मेरे लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरे निज पुत्र हैं, वो भी कभी हौसले को ना हारें, वो भी कभी हिम्मत को ना हारें, वो भी चट्टान की तरह बने। तो पहली बात तो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम चट्टान की तरह बन जाएं। तो एक बाइबल कहती है कि मेरी जो प्रजा है वो बिना ज्ञान के नाश हो जाती है। तो इसी तरह जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता, जो परमेश्वर के वचनों को अंदर नहीं रखता, जो उसके साथ नहीं चलता, तो वो जो प्रजा है वो नाश हो जाती है, वो जो प्रजा है खत्म हो जाती है। जैसे रेत के ऊपर रखी गई नींव, जब बाढ़ें आती हैं, जब बारिशें होती हैं, जब कुछ भी होता है तो गिर जाती है, वैसे वो मनुष्य जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, जो बिना ज्ञान के है, जो बिना बुद्धि के है, वो भी गिर जाएगा। तो परमेश्वर ने किनको बोला कि वो घर खड़ा रहेगा, वो नींव खड़ी रहेगी? जो वचन को मानता, वचन को सुनता और वचन पे चलता। यानी कि वचन कौन है? यीशु मसीह। जो वचन यीशु मसीह को खोजता है, जो यीशु मसीह के साथ एक रिलेशन को रखता है, एक रिश्ते को रखता है, तो वचन क्या कहता है? जिसने नींव चट्टान पर डाली गई थी, परंतु जो कोई बाढ़ें आई, आंधियां चली, उससे टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के ऊपर चलता है वो कभी नहीं गिरता। जो यीशु मसीह के साथ चलता है वो कभी नहीं गिरता। तो वचन हमें क्या सिखा रहा है कि मैं चट्टान था, तूने भी चट्टान बनना है। मैं परमेश्वर से नहीं फिरा, जबकि मैं सब कुछ भला कर रहा था। मैं लंगड़ों को चला रहा था, मैं मुर्दों को जिंदा कर रहा था, मैं परमेश्वर के प्रचार को कर रहा था। तो अंत में मुझे मौत मिली, अंत में लोगों ने मेरे मुंह पर थूका, अंत में लोग मेरे से
बदतमीजी करते रहे, तो परमेश्वर ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि तूने मेरे से बहुत बुरा कर दिया, मैं अब की बार तुम्हारा प्रचार नहीं दूंगा, बल्कि उसने अपने आप को दे दिया, ताकि मैं जब सलीब पर चढ़ाया जाऊं तो जब लोग मेरी कुर्बानी के ऊपर बिलीव करें तो लोग बचा लिए जाएं। उसने कहा, एक दोस्त अपने मित्रों के लिए जान भी देता है, जान भी देता है। तो उसने हमारे लिए अपनी जान को नहीं रखा, उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, उसने एक भी कंप्लेंट नहीं की। तो आज का विश्वासी कैसा है? आज का क्रिश्चियन कैसा है? वो चर्च में आता है, वचन को सुनता है, जब तक वो लोग उससे हंसी कर रहे हैं, जब तक लोग उसे आनंद मना रहे हैं तो वो आनंदित है। जब किसी ने उसको डांट दिया, जब किसी से उसकी बात हो गई, जब कुछ नाराजगी हो गई, वो बोलेगा मैं चर्च को छोड़ के चला जाऊंगा। वो व्यक्ति अपने आप को ऊंचा ऊंचा ठहराएगा, वो पास्टर के साथ बोलेगा, पास्टर जी आप चिंता मत करें, मैं ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन जब परेशानी आई, जब पास्टर ने उसको उसकी गलती से डांट दिया, तो उसने बोला आज के बाद मैं चर्च नहीं आऊंगा। इसका मतलब क्या? भाई साहब, आप मसीह में तो आ गए, आप परमेश्वर में चलने तो लगे, लेकिन अपनी दीवार